नाज़रीन, आज मैं कसूर के थाना मुस्तफ़ाबाद में मौजूद हूँ। FIR के मुताबिक एक साले ने अपने ही साले के साथ मिलकर अपने बहनोई को बेरहमी से कत्ल कर दिया। नाइफ था इनके पास काफ़ी तेज़, उससे इन्होंने इसको वार किए दोनों ने, और उसके गर्दन पे 3-4 मरतबा इन्होंने वार किए। आसिफ साहब, मुझे बताइएगा कि ये असल वाक़या क्या है? जी, ये बेसिकली ये जो फ़याज़ नामी एक माली थे माल्टन सोसाइटी लाहौर में, तो इनकी रहाइश थी लियाकताबाद के एरिया में लाहौर में। तो वहाँ से इनका जो साला है यूसुफ, वो उनको वर्गला कर कह लें कि उनको एक मिसगाइड करके कि जी आपको कसूर में बाबा बुल्ले शाह सरकार पे सलाम कराने के लिए लेके जाना है, तो मेरे साथ चलें। इसने यूसुफ ने अपने साले को साथ लिया और ये तीनों एक रेंट की गाड़ी पे इधर कसूर के लिए रवाना हुए। जब ये हमारे जुरिडिक्शन में आए हैं तो इससे थोड़ा सा आगे जाके इन्होंने कोई डार्कनेस, कोई अननोन जगह देखी कि जहाँ पे इसको हम ट्रैप कर सकते हैं और इसको मर्डर कर सकते हैं। इन्होंने वहाँ वो अपने साले के साथ इसने यूसुफ ने मिल के अपने बिनोई को छुरियों के वार से मार दिया। अच्छा, जब वो जगह ढूंढ रहे थे अंधेरे की तरफ जाने के लिए, तो बहनोई ने उनको रोका नहीं? कोई पता नहीं लगा उसे कि ये उस तरफ क्यों जा रहा है? वो बिनोई जो मकतूल बेचारा, वो शायद सोया हुआ था, उसे आइडिया नहीं था क्योंकि लेट नाइट थी काफ़ी, तो उसको नहीं पता था कि उसने सोचा होगा कि मैं दरबार पे पहुंच के फिर मुझे ये जगा देंगे। बेसिकली सोया हुआ था। तो कत्ल कैसे किया इन्होंने? जी, नाइफ था इनके पास काफ़ी तेज़, उससे इन्होंने इसको वार किए दोनों ने, और उसके गर्दन पे 3-4 मरतबा इन्होंने वार किए, जिससे वो डेड हो गया। और उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे ये फेंक के नाले में, और ये वापस लाहौर चले गए। वहाँ से ATM से इन्होंने उसका कार्ड यूज़ किया और वहाँ से 1 लाख रुपए निकलवाया। अच्छा, ATM यूज़ किया, तो उसका क्या मकसद है कि ATM का जो पिन थी वो पता थी उन लोगों को पहले से? अजीब, वो इन्होंने इससे अपने बिनोई से पासवर्ड पहले ले लिया था, पूछ लिया था, ठीक है। उसने पासवर्ड इनको बता दिया था। ये सारा कत्ल किया किस वजह से था उस साल? ये वो पिछले 1 माह से जो यूसुफ इसका साला, वो इससे कुछ पैसे उधार मांग रहा था कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे घर के हालात बेहतर नहीं है। तो वो कह रहा था जी मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, आप कोई और अरेंज कर लें। और ये पैसों की वजह से फिर उसने मारा। अपने साले के साथ मिलकर उसने ये सारा वकूआ जो है वो सर अंजाम दिया। तो साला क्यों उसके साथ मिला? कोई लालच दी थी या कोई और मसला था? साला इसका मंडी में किसी जगह पे जॉब करता था, उसको बुलाया था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो मुझे कोई काम है तो ज़रा लाहौर आ जाओ। जब वो यहाँ से फारिग होके गया तो फिर इसने उसको 25,000 दिए, ये किराया रख लो और तुम चले जाओ। उसको बेसिकली साथ मिलाया, पैसे दे के साथ मिलाया। मुल्जिमान को आपने कैसे ट्रेस किया? वो इसमें हमारे DPO साहब कसूर जो है ना, इसको वो लीड कर रहे थे, और उनकी इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और उन्होंने बेसिकली सारा ये टेक्निकली इसको ट्रेस किया, और फिर आगे से हमने ये सारा जो आगे ट्रेस किया, मर्डर, ब्लाइंड मर्डर जो था। तो वो जो इसकी मकतूल का जो मोबाइल था, उससे हमने डिटेल ली, तो उसमें कुछ गालें थी जिससे हमने ये चेक करके ट्रेस करके तो फिर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। अच्छा, मीन्स के मुल्जिमान जो थे वो मकतूल के पास उसका मोबाइल वगैरह सब कुछ छोड़ गए थे और सिर्फ ATM कार्ड लेके गए? जी बिल्कुल, बाकी चीज़ें सारी उधर मौके पे मौजूद थी, मोबाइल भी और ID कार्ड भी। ATM कार्ड वो इन्होंने छीन लिया था उससे। मुल्जिमान का क्या कहना है कि कितने अरसे से वो प्लानिंग कर रहे थे? ये तकरीबन कोई 20-25 दिन पहले से ये प्लानिंग कर रहे थे। 2 मरतबा आगे भी उन्होंने अटैम्प्ट ली थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सके, और वो उसको लाइसेंस बनाने के बहाने मनावा लाहौर में भी लेके गए थे, लेकिन उस दिन कामयाब नहीं हो सके। मुझे बताइएगा, इससे पहले भी कोई वो और ऐसा किसी को मर्डर कर चुके हैं, कोई कत्ल कर चुके हैं, या उनका ये पहला ही केस? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये फर्स्ट टाइम उन्होंने ये इंसिडेंट किया। पहले कोई ऐसा रिकॉर्ड या कोई ऐसी उनकी कोई चीज़ हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुई। जो मकतूल है उसके बच्चे थे, शादीशुदा था? जी बिल्कुल, वो मैरिड था और 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा, और ये बेसिकली माली था माल्टन सोसाइटी में, और शरीफ आदमी था। मुल्जिम को पकड़ने के बाद फैमिली का क्या रद्द अमल था, क्या रिएक्शन था? क्योंकि एक तो मेरे ख्याल से उसकी जो भाई था उसने एक मर्डर किया, और मर्डर भी उसके खामद को किया, तो क्या रिएक्शन था इस चीज़ के ऊपर? वो अब इसमें बड़ी उनका रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बात है कि एक क्लोज रिलेटिव ने मर्डर किया है, तो वो सब बड़े, उनमें बड़ी एग्रेसिवनेस पाई जाती है। तो वो तो बस ये चाहते हैं कि इसको जल्दी से फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। क्या सज़ा मिलेगी इस मुल्जिम को? इंशाल्लाह ये सज़ाए मौत तक तो जाएगा। जी। कोई पैगाम देना चाहेंगे ऑडियंस को?
बस मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कभी किसी क्लोज़ रिलेटिव या किसी करीबी रिश्तेदार पे कॉन्फिडेंस ना करें, ब्लाइंड कॉन्फिडेंस ना करें, क्योंकि ये इसका इतना क्लोज कोई सोच नहीं सकता था कि ये ऐसा स्टेप उठाएंगे। तो रिलेटिव पे, किसी क्लोज रिश्तेदार पे बिल्कुल ब्लाइंड कॉन्फिडेंस ना किया जाए तो बेहतर है।